अस्सलाम वालेकुम। ज़रा जवाब तेज़ आवे तो लगे कि अब प्रोग्राम शुरू हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। ग्रेट। आज के इस जश्न के सदर मोहतरम जनाब डॉक्टर उदय प्रताप सिंह साहब, साबिक़ रुकन पार्लियामेंट लोकसभा और राज्यसभा, हमारे बहुत ही अज़ीज़ और हमवतन जनाब अबू आसिम आज़मी साहब, सदर समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र, रुकन असेंबली महाराष्ट्र और साबिक़ रुकन पार्लियामेंट राज्यसभा, अज़ीज़ान वतन, हाज़रीन महफ़िल, 75वें जश्न जमहूरिया हिंद के मौके पर मुनक़्क़िद इस 22वें कमी सम्मेलन और मुशायरे पर मैं जनाब सैयद सलाहुद्दीन और उनकी तमाम रफ़क़ा की जानिब से आप सबका तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हर साल की तरह ये सुहानी शाम हमारे दिलों पर एक नक्श छोड़कर जाएगी। शायरी में वतन परस्ती के जज्बात का इजहार बड़े मुख्तलिफ ढंग से हुआ है। हम अपनी आम ज़िंदगी में वतन और इसकी मोहब्बत के हवाले से जो जज्बात रखते हैं वो भी, और कुछ ऐसे गोशे भी जिन पर हमारी नज़र नहीं ठहरती, शायरी का मौजू है। मैं अपनी बात लालचंद फलक के कुछ अशार से शुरू करता हूँ। चूँकि ये कवि सम्मेलन और मुशायरा है, तकरीर से ज़्यादा पैगाम अगर शायरी के साथ जाए तो मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा लगेगा। खौफ आफत से कहाँ दिल में रिया आएगी, खौफ आफत से कहाँ दिल में रिया आएगी, बात सच्ची है जो वो लब पे सदा आएगी। दिल से न निकलेगी मरकर की वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफ़ा आएगी। मैं उठा लूँगा बड़े शौक़ से उसको सर पर, मैं उठा लूँगा बड़े शौक़ से उसको सर पर, खिदमत कौम वतन में जो बला आएगी। सामना सब्र शुजात से करूँगा मैं भी, खिंच के मुझ तक जो कभी तेग़ जफ़ा आएगी। गैर ज़ोम और ख़ुदी से जो करेगा हमला, मेरी इमदाद को ख़ुद ज़ात खुदा आएगी। ये अशार हमारे लालचंद फलक जी के हैं जिन्हें मैं बहुत पसंद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जश्न हिंदुस्तान की शुरुआत भी हम उन बातों से करें जिनसे हमारी हुब्बुल वतनी, हमारी इंसानियत, हमारा अखलाक, हर चीज़ आगे बढ़ता रहे और उसी के साथ साथ हम अपनी सुहानी शाम को भी मनाते रहें। दौर हाजिर में दुनिया अपने ज़ाती मफाद तक महदूद हो गई है। हर तरफ कत्ल गारत की ख़बर से आम इंसान खौफ व डर में मुब्तला है, जो आजकल के हालात हैं। इस बेजारगी और कसमपूरी के आलम में जिस शख्स ने आपके लबों पर तबस्सुम बिखेरने का काम अंजाम दिया है और आपकी इस हसीन शाम को शायरी और कविता के ज़रिए प्यार और प्रीत में ढाल दिया, वो कोई और नहीं बल्कि सैयद सलाहुद्दीन और उनकी बेबाक टीम है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि सैयद सलाहुद्दीन और उनके रफ़क़ा के लिए एक ज़बरदस्त तालियों के साथ उनका इस्तक़बाल किया जाए। मैं उनकी टीम के हर शख्स को फ़र्दन मुबारकबाद देता हूँ और आखिर में एक पैगाम फिर आपके नाम कि भारत के सपूतों हिम्मत दिखाए जाओ, दुनिया के दिल पे अपना सिक्का बिठाए जाओ, मुर्दा दिली का झंडा फेंको ज़मीन पर तुम, जिंदा दिली का हर सू परचम उड़ाए जाओ। कम हिम्मती का दिल से नामो निशा मिटा दो, जुरात का लोहे दिल पर नक्शा जमाए जाओ और आखिर में कि ऐ हिंदुओं मुसलमान आपस में इन दिनों तुम नफ़रत घटाए जाओ और उल्फत बढ़ाए जाओ। आज की इस अदबी शाम के लिए हमने उर्दू और हिंदी के जिन बेशकीमती नगीनों को ज़हमत दी है, अब मैं उनको स्टेज पर आने की दावत दूंगा ताकि हमारा प्रोग्राम बाकायदी से शुरू हो सके। हमारी फहरिस्त की सबसे पहली कवित्री हैं जो बनारस से तशरीफ़ लाई हैं, मोहतरमा विभा शुक्ला साहिबा। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। हमारे बीच में एक मेहमान भी आए हुए हैं जो कि चौसे से तशरीफ़ लाए हैं, जनाब सैयद इसरार अशरफ साहब। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि स्टेज पे तशरीफ़ लाएं।
एक हमारे और बहुत अजीज़ी मेहमान जिनका नाम भी अजीज़ है, डॉक्टर अजीज़ ख़ान साहब, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। आज हमारे बीच में हंसी का फव्वारा और तंज़ो मिज़ाह के एक बहुत ही अच्छे कवि आए हुए हैं और जिनका ताल्लुक़ बनारस से है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। आपकी बहुत सारी तालियों में दमदार बनारसी साहब, ये हमारे शहर में पहली बार तशरीफ़ लाए हैं और मुझे उम्मीद है कि ख़ासा दम रहेगा इनके अंदर। आइए दमदार साहब। मेरी अगली कवित्री हैं जनाब मोहतरमा राधिका गुप्ता साहिबा, गाज़ियाबाद से तशरीफ़ लाई हैं। मैं उन्हें गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। और आइए, सर हो गए नीलाम के दस्तार गिरी है, क्या बात है क्यों रौनक बाज़ार गिरी है, एक बार हिकारत की नज़र डाल दी उस पे, दुनिया मेरे कदमों में कई बार गिरी है। इन अशार के साथ मैं गुजारिश करूंगा जनाब अल्ताफ़ ज़िया साहब से, जो हमारे मुशायरे में कई बार तशरीफ़ ला चुके हैं, इस साल भी हाजिर हैं। आपकी बहुत सारी तालियों में जनाब अल्ताफ़ ज़िया साहब। और एक बहुत ही बाइज़्ज़त मोहतरम नाम, अफसोस जिनके दम से हर एक सू है नफ़रतें, हमने ताल्लुक़ उन्हीं से बढ़ा लिया। मैं अब गुजारिश करूंगा जनाब डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब से, गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं। देवबंद का सिलसिला इतना मोहतरम है कि नाम में कन्फ्यूज़न हो जाता है। आइए डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब। आज के इस प्रोग्राम को चलाने के लिए हर साल की तरह हमारे बीच प्रोफेसर नैयर जलालपुरी साहब तशरीफ़ रखते हैं, जो आज के इस मुशायरे की निज़ामत भी करेंगे और आपके अच्छे शोरों से खिदमत भी करेंगे। मैं डॉक्टर नैयर जलालपुरी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं। और गोशे बदल बदल के हर एक रात काट दी, कच्चे मकान में अब के भी बरसात काट दी, वो सर भी काट देता तो होता न कुछ मलाल, अफसोस ये है उसने मेरी बात काट दी। आप इस अशार के साथ मैं इस्तकबाल कर रहा हूँ जनाब ताहिर फराज, आपकी बहुत सारी तालियों में। तालियां खामोश नहीं होनी चाहिए जब तक ताहिर साहब अपनी नशिस्त पर तशरीफ़ न रख लें। और अब एक बहुत ही मोतबर नाम, हिंदुस्तान और सारे बर्र सग़ीर में जिनका नाम बड़े एहतराम के साथ लिया जाता है, मैं उन्हें दावत दूंगा उनके इन अशार के साथ कि जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका हर ऐब ज़माने को हुनर लगता है, चांद तारे मेरे कदमों में बिछे जाते हैं, ये बुज़ुर्गों की दुआओं का असर लगता है। मोहतरमा अंजुम रहबर साहिबा, आपकी बहुत सारी तालियों में। आइए, और अब हमारे सदर मोहतरम इस मुशायरे के जो हमारे साथ हमेशा रहते हैं, उनकी शफ़क़त, उनकी मोहब्बत और उनकी उल्फत भाई सलाहुद्दीन के साथ हमेशा कायम रहती है, जो कि आप सब के बहुत ही प्यारे अज़ीज़ और बहुत ही मोतबर शायर हैं। मैं उन्हें स्टेज पे आने की दावत दूंगा। उनका भी एक बहुत अच्छा मिसरा है कि जहाँ जाते हैं हम कोई कहानी छोड़ जाते हैं, जहाँ जाते हैं हम कोई कहानी छोड़ जाते हैं, ज़रा सा प्यार थोड़ी सी जवानी छोड़ जाते हैं, कहानी राम की वनवासियों पर फ़ख्र करती है, उसूलों के लिए जो राजधानी छोड़ आते हैं। डॉक्टर उदय प्रताप सिंह। अब मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर उदय प्रताप सिंह से कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं, और आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए जब तक डॉक्टर साहब स्टेज पे तशरीफ़ न ले आएं। अब हमारे बीच एक बहुत ही खुसूसी मेहमान आज इस मुशायरे में तशरीफ़ रखते हैं और उन्होंने बहुत सारी तारीख़ लिखी है। उनका ताल्लुक़ आज़मगढ़ से है, महाराष्ट्र उनका सेकंड होम है। वो एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने हमारी समझ से, अगर मुझे सही याद है, तो महाराष्ट्र में एक ऐसा वाहिद एमएलए हुआ है जिसने 2 सीट पर एक ही इलेक्शन में चुनाव जीता है। और उनकी मोहब्बत ये है उनके लोगों से कि वो एक बार राज्यसभा के भी एमपी रहे हैं, आजकल वो समाजवादी पार्टी से
एमएलए हैं और उनका ताल्लुक़ उर्दू अदब से बहुत पुराना है। आप हर जगह पर उनको मुशायरे में गज़लों की जितनी महफ़िलें होती हैं उसमें, और जिस तरह का भी काम वो अपने तय कर सकते हैं, उर्दू अदब को, हिंदी कविता को बढ़ाने के लिए करते हैं। मैं आपकी बहुत सारी तालियों में गुजारिश करूंगा कि जनाब अबू आसिम आज़मी साहब स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। आपकी बहुत सारी तालियों में जनाब अबू आसिम आज़मी साहब। किसी भी प्रोग्राम को मुनक्किद करने के लिए मुझे लगता है कि ज़रूरी है कि दोस्त, अहबाब, हिस्सेदार, साथी सब एक साथ मिल के काम करें। और मैंने देखा है कि हमारे कुछ अहबाब जिनका मैं शख्सी तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, शाहिद संजरी साहब हैं और डॉक्टर अपने अकरम ख़ान साहब हैं। इन लोगों की मोहब्बतें हमेशा हमारे साथ रही हैं। मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें। और अब मैं जनाब सैयद सलाहुद्दीन साहब से गुजारिश करूँगा कि स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ और वो हमारे सदर मोहतरम जनाब डॉक्टर उदय प्रताप सिंह साहब को बूके पेश करें। जनाब सैयद सलाहुद्दीन साहब। अब बहुत ही हमारे मोहतरम सीनियर जनाब कमरुज़्ज़मा साहब, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और हमारे अज़ीज़ जनाब डॉक्टर अबू आसिम आज़मी साहब को बूके पेश करें। कमरुज़्ज़मा साहब तशरीफ़ लाएं। हमारे एक और मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर अज़ीज़ ख़ान साहब। मैं नोमान से गुजारिश करूंगा कि वो डॉक्टर अज़ीज़ साहब को बूके पेश करें। आज हमारी ये भी खुशकिस्मती है कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी ने इस कवि सम्मेलन और मुशायरे की महत्वता को समझते हुए एक मैसेज भेजा है और मेरे ऊपर ये फ़र्ज़ है कि वो मैसेज मैं अपने हम वतनों तक पहुँचाऊँ। शुभकामना का संदेश है। जनाब ब्रजेश पाठक जी ने क्या कहा है कि मुझे ये जानकर अत्यधिक हर्ष हो रहा है कि भारतीय गणतंत्र दिवस समिति द्वारा विगत 22 वर्षों से दुबई में निरंतर भारत महोत्सव मनाया जा रहा है, जो अत्यंत गर्व का विषय है। अपने वतन से दूर रहकर भारत की सांस्कृतिक दर्शन को ज्योति जलाए हुए विदेशों में भारत की अपनी ख्याति और अपने प्रांत उत्तर प्रदेश से कोई व्यक्ति भारत की साहित्यिक धरोहर को निरंतर भारत महोत्सव के रूप में मनाते आ रहा है और अपनी माटी की सांस्कृतिक धरोहर को गौरवान्वित करता आ रहा है। मैं भारतीय गणतंत्र दिवस समिति के द्वारा भारत महोत्सव की सफलता की कामना करते हुए अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। ये है से हमारे लिए ये शुभकामना संदेश है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी का। मैं चाहता हूं कि उनके लिए भी आप लोग एक ज़ोरदार तालियां बजाएं। अब हम धीरे धीरे अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं इसके बानी जनाब सैयद सलाहुद्दीन साहब, जो पिछले 6 महीनों से ना तो सोए हैं और ना इन्होंने सोने दिया है, दोनों बातें हैं। मुझे खुशी भी होती है और मुझे इसकी तकलीफ़ भी होती है कि मैं सऊदी अरब में रहता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी ये मुझे सोने नहीं देते हैं। इतनी मेहनत, इतनी मोहब्बत और इतने कमिटमेंट से अगर कोई जश्न हिंदुस्तान मनाता है तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि सर-ए-फ़हरिस्त जनाब से सलाहुद्दीन का नाम है। और मैं उनके लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, मेरी बहुत सारी दुआएं कि आने वाले 50 सालों में भी हम इंशाअल्लाह इसी तरह इस जश्न को मनाते रहें। अब